हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज पॉइंट। तो आज हम करने जा रहे हैं 10 रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार सी से संबंधित है? A and B are brothers, C and D are sisters. A's son is D's brother, then how is B related to C? तो यहाँ पे कहा गया है कि A और B जो है वो आपस में भाई का संबंध रखते हैं और D C आपस में बहने का संबंध रखती है। और A का जो पुत्र है वो D का जो है भाई है, यानी यहाँ A का पुत्र D C ये सभी आपस में भाई बहन का संबंध रखते हैं और A इन तीनों से पिता का संबंध रखता है। तो यहाँ पे पूछा गया है C B से कौन सा संबंध रखता है, और C के पिता है A और A के भाई है B, और पिता के भाई जो है हमें चाचा लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रृंखला में रिक्त स्थानों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर्स ऑफ स्पेसेस इन द गिवन नंबर सीरीज। तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पहले 7 दिया हुआ है, उसके बाद 10 दिया हुआ है, उसके बाद 9 दिया हुआ है, उसके बाद 12 दिया हुआ है, उसके बाद 11 दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 में 3 जोड़ा गया है तो 10 हुआ है, और 10 में 1 घटाया गया है तो 9 हुआ है, फिर 9 में जो है 3 जोड़ा गया है तो 12 हुआ है, और 12 में 1 घटाया गया है तो 11 हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 1 घटाया जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 1 घटाया जा रहा है। तो अब हमें 3 जो है 11 में जोड़ना है। तो 11 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 14 होगा। तो 14 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शार्प को 58034 के रूप में कोड किया जाता है तथा पुश को 4658 की तरह, तो रुश को कैसे कोड किया जाएगा? If sharp is coded as 58034 and push is coded as 4658, then how will be rush be coded? तो यहाँ पे जो है शार्प को 58034 से कोडेड किया गया है, जिसमें S का मतलब 5 है, H का मतलब 8 है, A का मतलब 0 है, R का मतलब 3 है, P का मतलब 4 है। उसी प्रकार जो है पुश को भी कोडित किया गया है, जिसमें P का मतलब 4 है, U का मतलब 6 है, S का मतलब 5 है और H का मतलब 8 है। तो उसी प्रकार जो है हमें रुस को कोडित करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे R का मतलब जो है वो 3 है, तो इसमें भी R का मतलब 3 ही होगा, और यहाँ पे U का मतलब 6 है, तो यहाँ पे भी U का मतलब 6 ही होगा। यहाँ पे S का मतलब 5 है, तो यहाँ पे भी S का मतलब 5 ही होगा। यहाँ पे H का मतलब 8 है, तो यहाँ पे भी H का मतलब 8 ही होगा। तो हमारा जो संख्या निकल के आ रहा है वो है 3658, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1 2 3 का मतलब 9 8 7 है, तो 2 3 4 का क्या मतलब है? If 1 2 3 means 9 8 7, then what does 2 3 4 means? तो यहाँ पे 1 2 3 का मतलब जो है वो है 9 8 7, तो हमें 2 3 4 का मतलब बताना है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 10 में से 3 घटाए जा रहे हैं तो 7 आ रहा है, 10 में से 2 घटाए जा रहे हैं तो 8 आ रहा है, 10 में से 1 घटाए जा रहा है तो 9 आ रहा है, यानी ऊपर वाली संख्या को जो है हमें 10 से घटाना है। उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, 10 में 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो हमारे 2 3 4 का जो संख्या निकल के आ रहा है वो है 8 7 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि डी का मतलब 4 तथा कवर का मतलब 63 है तो बेसिस का मतलब क्या होगा? If D equal to 4 and cover equal to 63 then basis equal to what? तो यहाँ पे D का मतलब 4 है, यानी उसमें जो है D का जो है स्थान बताया गया है, डी का स्थान 4 है। तो उसी प्रकार कवर में सी का स्थान 3 है, ओ का स्थान 15 है, वी का स्थान 22 है, ई का स्थान 5 है और आर का स्थान 18 है। तो यहाँ पे इन सभी शब्दों के स्थान को जोड़ा गया है तो यहाँ पे 63 निकल के आया है। उसी प्रकार हम बेसिस का करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा, जिसमें बी का स्थान 2 है, ए का स्थान 1 है, एस का स्थान 19 है, आई का स्थान 9 है और एस का स्थान 19 है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो है 50। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में क्लाउड को 59432 और रैन को 1678 के रूप में कोडित किया जाता है। अराउंड कैसे कोडित है? In a certain code, cloud is coded as 59432 and RAN is coded as 1678. How is around coded? तो यहाँ पे क्लाउड को जो है वो 59432 से कोडित किया गया है, जिसमें सी का मतलब जो है वो 5 है, एल का मतलब 9 है, ओ का मतलब 4 है, यू का मतलब 3 है और डी का मतलब 2 है। तो उसी प्रकार हमारा रैन को भी कोडित किया गया है, जिसमें आर का मतलब 1 है, ए का मतलब 6 है, आई का मतलब 7 है और एन का मतलब 8 है। उसी प्रकार हम जो है अराउंड को भी कोडेट करेंगे, जिसमें ए का मतलब हमारा 6 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ रैन में भी ए का मतलब 6 ही है। आर का मतलब 1 निकल के आएगा, क्योंकि रैन में आर का मतलब 1 है। ओ का मतलब हमारा 4 निकल के आएगा, क्योंकि ओ जो है क्लाउड में ओ का मतलब 4 है। यू का मतलब 3 निकल के आएगा, क्योंकि क्लाउड में यू का मतलब 3 है। एन का मतलब 8 निकल के आएगा, क्योंकि हमारा रैन में भी एन का मतलब 8 ही है। डी का मतलब 2 निकल के आएगा, क्योंकि क्लाउड में डी का मतलब 2 है। तो यहाँ पे जो हमारा कोड निकल के आ रहा है अराउंड के लिए वो है 614382, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में होम 2541 है, सोप 8256 है, वर्क 9573 है, तो स्मोक क्या होगा? If in a code language home is 2541, shop is 8256, work is 9573, then what will be smoke? तो यहाँ पे जो है होम को 2541 से कोडित किया गया है, जिसमें एच का मतलब 2 है, ओ का मतलब 5 है, एम का मतलब 4 है और ई का मतलब 1 है। उसी प्रकार शॉप को भी कोडेड किया गया, जिसमें एच का मतलब 8 है, एच का मतलब 2 है, ओ का मतलब 5 है, पी का मतलब 6 है। उसी प्रकार जो है वर्क को भी कोडेड किया गया है, जिसमें W का मतलब 9 है, O का मतलब 5 है, R का मतलब 7 है और K का मतलब 3 है। तो उसी प्रकार हमें स्मोक को भी कोडेड करना है, जिसमें S का मतलब हमारा 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉप में भी S का मतलब 8 है। M का मतलब 4 होगा, क्योंकि होम में भी M का मतलब 4 है। O का मतलब 5 होगा, क्योंकि हमारा शॉप में भी O का मतलब 5 है। K का मतलब 3 होगा, क्योंकि वर्क में भी K का मतलब 3 है। ई का मतलब 1 होगा, क्योंकि होम में ई का मतलब 1 है। तो यहाँ हमारा जो स्मोक के लिए कोड निकल के आ रहा है वो है 84531, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में MUNICIPALITY को INMUAPCIYTLI के रूप में लिखा जाता है। उस कूट में JUDICIAL को कैसे लिखा जाएगा? In a certain code, MUNICIPALITY is written as INMUAPCIYTLI. How will JUDICIAL be written in that code? तो यहाँ पे जो है MUNICIPALITY को INMUAPCIYTLI के रूप में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे
कुछ इस प्रकार का पैटर्न हो रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो शब्द को छोड़ के उसके अगले वाले शब्द को उल्टा करके लिखा जा रहा है, यानी एम यू को छोड़ के एन आई को उल्टा करके यानी आई एन के रूप में लिखा जा रहा है, और उसके बाद जो है एम यू को सीधा ही यानी उसी प्रकार लिखा जा रहा है। उसके बाद फिर से दो शब्द को छोड़ के उसके अगले वाले शब्द को उल्टा करके लिखा जा रहा है, यानी पी ए को ए पी करके लिखा जा रहा है, और उसके बाद सी आई को वैसे ही लिखा जा रहा है। उसके बाद फिर से दो शब्द को छोड़ के टी वाई को वाई टी के रूप में लिखा जा रहा है, और उसके बाद एल आई को उसी प्रकार लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार जो है हमारा जुडिशियल का भी कोड होगा, जिसमें हम दो शब्दों को छोड़ के डी आई को लेंगे और इसे उल्टा करके यानी आई डी करके लिखेंगे। उसके बाद जे यू वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद फिर से दो शब्द छोड़ के ए एल को एल ए लिखेंगे, और उसके बाद सी आई को उसी तरह लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल के लिए कोड आ रहा है वो है आई डी जे यू एल ए सी आई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है? Pointing to a picture, Sony said, "He is the brother of my uncle's daughter. How is the man is picture related to Sony?" तो यहाँ पे जो है सोनी इशारा कर रही है एक तस्वीर की तरफ कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो वो जो पुरुष है यानी जो उसके चाचा की पुत्री का भाई है वो सोनी से क्या संबंध रखता है, यानी चाचा के जो पुत्र या जो पुत्री है वो हमसे चचेरे भाई या बहन का संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे भाई का संबंध पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो चचेरा भाई होगा। सोनी के चाचा की पुत्री का जो भाई है वो सोनी से चचेरा भाई का संबंध रखता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है उसी प्रकार नाटक कार्य से संबंधित है। एज जज इज रिलेटेड टू जस्टिस, सो ड्रामा इज रिलेटेड टू वर्क। तो यहाँ पे पूछा गया जिस प्रकार न्यायाधीश जो होते हैं वो न्याय से संबंधित होते हैं यानी वो न्याय करते हैं, तो उसी प्रकार नाटक कार्य से क्या संबंधित है? नाटक कार्य जो है वो नाटक करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।